तो हुआ यूं कि एक रोज कबीरदास बाजार में यूं ही अपने संगीत गाते हुए मस्त मगन थे। अक्सर कबीर तरह झूमता देखकर थककर घूमने लगती थी। टोली समझते हो ना? नहीं दादू। जैसे तुम अपने दोस्तों के साथ घूमते हो वही तुम्हारी टोली है, और कबीर भी इसी तरह अपनी टोली के साथ साथ मस्त गाते बजाते घूमते बैठते आनंद लेते हुए दिन गुजारा करते। एक बार यूं ही बाजार में एक पंडित पर उनकी नजर पड़ गई। पंडित जी सुबह सवेरे मंदिर में पूजा करते हुए आ रहे थे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पंडित के हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में पूजा के सभी सामान थे। तभी एक अछूत उनसे जरा सा टच हो गया। दादू, अछूत क्या होता है? पुराने जमाने में जाति प्रथा चलती थी बेटा, जिसमें कुछ बड़ी जाति के खराब लोग बेचारे छोटी जाति वालों को गंदा और दुष्ट समझते थे। उन्हें लगता था कि छोटी जात वालों की परछाई तक से वो दूषित हो जाएंगे और भगवान उनसे रूठ जाएंगे। पर दादू, भगवान तो सबका है, फिर भगवान इतनी सी बात पे नाराज क्यों हो जाएंगे? यही बात हमारे सुपरमैन कबीर के मन में भी उठी कि आखिर एक इंसान की परछाई दूसरे पर पड़ जाने मात्र से वो कैसे दूषित हो सकता है। फिर कबीर ने क्या कहा दादू? यही जो तुमने कहा। हे पंडित, एक छुअन से तुम कैसे दूषित हो सकते हो? चमड़ी तो उसकी है जो तुम्हारी है। फिर पंडित जी ने माफी मांगी? नहीं बेटा, उल्टा वो गुस्से में आ गया और उसने कबीर को डांट दिया। पंडित जी, आप पूजा करके आए और इतना क्रोध? मैंने तो सुना है भगवान की आस्था हमें संयम और शांति प्रदान करती है। बहुत जुबान चलती है तेरी केची की तरह। नीच जात होकर पंडित से इस तरह बात करते तुझे शर्म नहीं आती? इतना कहकर पंडित सीधे सीधे वापस घर को हो लिया। पर कबीर दास को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उन्होंने पंडित से सीधे एक दोहा कहा। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते चाकी भली जो पीस खाए संसार। दादू, इसका मतलब? बेटा एक बात बताओ, मंदिर में जो मूर्ति होती है वो किससे बनती है? पत्थर से। बस कबीर ने यही कहा। अगर पत्थर की मूर्ति को पूजने भर से अगर भगवान मिलते तो मैं सबसे बड़ा पत्थर पूजूं। सबसे बड़ा पत्थर दादू, माउंट एवरेस्ट। हाँ, तो कबीर ने यही कहा। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं माउंट एवरेस्ट जैसा बड़ा पहाड़ पूजूं। इससे अच्छी तो घर की पत्थर से बनी वो चक्की है जिसमें अनाज पीस कर सारा संसार खाना खाता है। तो मूर्ति में भगवान नहीं होते? नहीं बेटा, कबीर दास जी ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि ऐसा कहा कि इस संसार में भगवान हर जगह है। सिर्फ एक मूर्त में ही नहीं, हर कण में। लोग मंदिर जाकर झूठे राम के नाम लेकर भी क्रोध करते हैं, शराब पीते हैं, चोरी चकारी करते हैं। तो फिर उस मंदिर में जाकर झूठी दुनिया को क्यों दिखाना कि वो भगवान की शरण में आए हैं? इससे अच्छा तो कबीर ये मानते थे कि हम सबके अंदर भगवान छिपा है, उसके सामने सच्चे बनो। तो क्या मेरे अंदर भी भगवान है? बिल्कुल बेटा, कभी ध्यान से सुनना। तुम जब भी गलत काम करोगे तो तुम्हारे अंदर से तुम्हें एक आवाज सुनाई देगी जो तुम्हें गलत काम करने से रोकेगी। वो भगवान की ही आवाज होगी बेटा। दादू, फिर आगे क्या हुआ? आगे वही हुआ जो मेरे साथ हुआ और हमेशा से कबीर दास जी के साथ होता था। क्या दादू? जमकर धुनाई। क्यों दादू? क्योंकि वो भगवान को पत्थर कहते थे ना, इसलिए लोग उनके पीछे पड़ जाया करते थे। पर दादू,
उन्होंने कब मना किया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते? उन्होंने तो बोला कि हर जगह भगवान होते हैं, यहाँ तक कि मूर्ति में भी। भीड़ को ये समझ नहीं आता बेटा, उसे बस अपना गुस्सा निकालना होता है। भगवान चाहते सभी हैं, पर उसे पाने के सच्चे तरीके से सब डरते हैं और डराए जाते हैं। दादू। बेटा जी, अब आप घर भागिए, वरना आपके पिताजी हम दोनों की डांट लगा देंगे। दादू देखना, मैं सुपरमैन हूँ ना, अब मैं कैसे सुपरमैन की तरह उड़ के जाता हूँ। दादू बच्चे की इस हरकत पर हंसने लगा। दादा ने बच्चे के माथे को चूमा और उसके सर पर हाथ रखकर उसे जाने को कहा। बच्चे ने जाते हुए पूछा, दादू कल कौन सी कहानी सुनाओगे? बेटा, कल मैं आपको सुनाऊंगा किस्सा कबीर का। इतना सुनकर बच्चा हवा में दोनों हाथ उठाकर वो की आवाज निकालते हुए वहां से चला गया और दादा उसकी जाती हुई आवाज को सुनकर मुस्कुराने लगा। कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लीनी बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। दादा हॉस्पिटल में अपने बेड पर सो रहा था। पोते को कबीर वाणी कुछ इस तरह भा गई थी कि उसने स्कूल के कपड़े उतारने भी वाजिब ना समझे। पोता भागा दौड़ा स्कूल के कपड़ों में ही दादा के पास चला आया। अरे देखो कौन आया है, मेरा सुपरमैन। दादू, मैंने आज क्लास में कबीर की बात कही, तब मेरे दोस्त ने बताया कि उसके पापा कहते हैं कबीर तो मुल्ला था, इसलिए हिंदुओं के खिलाफ बोलता था। दादू, ये मुल्ला क्या होता है? बेटा, इस बात से मुझे कबीर का एक दोहा याद आया। कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लीनी बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। दादू, इसका मतलब? खाना खाया तुमने? लो ये खाओ, फिर बताता हूँ इसका मतलब। दादा ने अपने लिए रखे सेब में से एक सेब काटकर पोते को दे दिया। पोता भी बड़े चाव से खाने लगा, पर उसका मन सेब से ज्यादा इस दोहे में था। और भला मन हो भी क्यों ना, ये नन्हा सा बच्चा एक नए जीवन से रूबरू जो हो रहा था। दादू, अब बताओ ना। बताता हूँ। जिंदगी में सब्र करना बहुत जरूरी है। देखो बेटा, इस दोहे का मतलब है कंकर पत्थर जोड़कर एक मस्जिद बना ली और उसके ऊपर चढ़कर मुल्ला बांग देता है। दादा की बात सुनकर पोते का मुंह उतर गया, उसे कुछ भी ना समझ आया। दादू, बाउंसर। नहीं समझ आया बेटा? ना दादू। कबीर जी ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर या अल्लाह तक को अपनी आवाज पहुंचाने के लिए जोर जोर से अजान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह या भगवान बहरे नहीं है। अल्लाह आपके मन की बात सुन लेता है। वो सब सुनते हैं, सब देखते हैं। उन्हें तो एक एक तिनके का पता है, तो हमारे मन की आवाज उन तक कैसे नहीं पहुंचेगी। और इस पूरे का मतलब ये था कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस सच के रास्ते पर चलो। भगवान सच्चे आदमी की जरूर सुनते हैं और प्रसन्न भी होते हैं। दादू, क्या इस पर भी लोगों ने उन्हें मारा? हाँ बेटा, कबीर को मुस्लिमों और हिंदुओं ने सबने जमकर पीटा था। दादू, मुल्ला क्या होता है? बेटा, कुछ लोग जब किसी दूसरे धर्म से नफरत करने लगते हैं तो अक्सर अपनी नफरत को सेटिस्फाई करने के लिए उस धर्म के लोगों के नाम बेहुदे तरीके से लेते हैं। मुल्ला भी एक ऐसा ही शब्द है। पर अब तो तुम्हें समझ आ गया ना कि कबीर सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ नहीं थे। असल में वो किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं थे,
वो तो बस सबसे सवाल किया करते थे, उन्हें जवाब जो चाहिए थे। दादू, कबीर के पास जवाब देने के लिए उनके दादू नहीं थे? चलो आज की कहानी सुनाता हूँ। किस्सा कबीर का। तो हुआ यूं कि कबीर को एक गुरु की जरूरत थी, क्योंकि बगैर गुरु के ज्ञान नहीं। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। दादू मतलब ये कि ये जो शरीर है वो विष मतलब जहर समान बुराइयों से भरा हुआ है, और एक सच्चा गुरु अमृत की खान अर्थात उन विष समान बुराइयों का अंत करने वाला होता है। यदि अपना शीश का दान देने के बदले में आपको कोई सच्चा गुरु मिले तो ये सौदा बहुत ही अच्छा है। दादू, अच्छा गुरु कौन होता है? बेटा, इस दुनिया में हर अच्छा इंसान वो होता है जो इंसानियत रखता है, जो सबके बारे में अच्छा सोचता है, जो सबका भला करता है, जो सबसे प्रेम बांटता है। अपना टिफिन भी? बिल्कुल, अपना टिफिन भी। भूखे को रोटी भी खिलाता हो। इसी तरह एक अच्छा गुरु वो होता है जो बगैर किसी धर्म, जाति, इंसान के फर्क के सबको शिक्षा दे और इंसानियत के रास्ते पर चलने को सिखाए। समझे? बच्चों ने तुरंत हाँ में जवाब दिया। दादू ने आगे कहना जारी रखा। तो हुआ यूं कि किसी ने उन्हें कहा, मेरे बहुत से सवाल हैं, पर मित्र समझ नहीं आता किससे पूछूं? कौन है जो मेरे सवालों का जवाब दे? पंडित के पास जाता हूं तो काशी के घाट से ही मुझे देखकर रास्ते बदल लेते हैं या गंगा में डुबकी लगा देते हैं, और इन सब से भी कुछ ना होता तो मुझे लताड़ देते हैं। मौलाना साहब के पास जाता हूं तो कहते हैं कि मैं काफिर हूं जो खुद पर सवाल करता हूं। सच कहूं मित्र, ना मैं किसी खुदा का अपमान करता हूं और ना किसी भगवान का। मैं तो बस अपने सवालों के जवाब के लिए गुरु ढूंढता हूं। कबीर, तुम एक काम करो, स्वामी रामानंद जी के पास जाओ। सुना है वो राम नाम की भक्ति से जुड़े हैं, शायद वही तुम्हें सही शिक्षा देंगे। तो बेटा, कबीर अपने दोस्त के बताए अनुसार स्वामी रामानंद के यहाँ पहुंच गए। कबीरा ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। गुरुजी प्रणाम। कौन हो भाई तुम? जी मैं आपका शिष्य बनने आया हूँ। कौन जात हो? जी मैं बुनकर हूँ, जुलाहा। मेरा नाम कबीर है। दूसरे धर्म का? निकल जाए यहाँ से। दादू, उन्होंने दूसरा धर्म होने की वजह से ही निकाल दिया? हाँ बेटा, उस वक्त धर्म और जात पात बहुत ज्यादा फैला हुआ था। फिर आगे यूं हुआ कि गुरुजी, आप मुझे सिर्फ इसलिए निकाल रहे हैं कि मैं दूसरे मजहब का हूँ, पर राम की नजर में तो सब एक है। उसी राम को फिर सब क्यों पूजते हैं? इसे उठाकर बाहर फेंक दो। फिर रामानंद के सभी शिष्यों ने मिलकर कबीर को उठाकर बाहर फेंक दिया। कबीर उठा और वहां से परेशान होकर चला गया। फिर क्या हुआ दादू? कबीर ने ठान लिया कि उसे रामानंद जी से ही शिक्षा लेनी है। फिर कबीर का ध्यान इस बात पर गया कि रामानंद जी सवेरे सवेरे खड़ाऊं पहने तालाब में स्नान करने जाते हैं। दादू, खड़ाऊ मतलब? बेटा, ये उस जमाने की लकड़ी की चप्पल हुआ करती थी, जिसमें सिर्फ अंगूठे और उंगली के बीच चप्पल को पकड़ने के लिए एक छोटी सी डंडी हुआ करती थी। वही पहनकर रामानंद जी सुबह को स्नान करने जाया करते थे। कबीर को युक्ति सूझी। उन्होंने रास्ते में चारों तरफ लकड़ियां डाल दी ताकि खड़ाऊं से चलने में परेशानी आए, और बीच में एक छोटा सा रास्ता रखा ताकि सवेरे सवेरे अंधेरे में उसी रास्ते से चलते हुए रामानंद जी तालाब तक पहुंचे। फिर कबीर तालाब से ठीक पहले रास्ते में लेट गया। हुआ यूं
कि फिर सुबह रामानंद जी नहाने के लिए तालाब तक उसी संकरे रास्ते से होते हुए पहुंचे कि तभी उनका पैर कबीर को लगा। पैर लगते ही रामानंद जी के मुंह से निकला, राम 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 राम। अरे बालक, तुम ठीक तो हो? आप माने या ना माने, परंतु मुझे राम राम मंत्र देकर आज से आप मेरे गुरु बन गए हैं। इस तरह से कबीर ने गुरु से एक राम नाम का मंत्र भी ले लिया, उनके चरण भी स्पर्श कर लिए, उनका आशीर्वाद भी मिल गया। रामानंद जी ने जब ये देखा कि ये कबीर है, कबीर तुम? जी मैं। अब तो मैंने राम नाम गुरु की शिक्षा से सीखा है। आप आज से मेरे गुरु बन गए हैं। अब आप मुझे नहीं निकाल सकते गुरुजी। रामानंद जी कबीर का गुरु के लिए समर्पण देख खुश हुए और कबीर को गले लगाकर कहा, कबीर मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें पहचानने में भूल कर दी। बस उसके बाद से ही कबीर रामानंद जी के प्रिय शिष्यों में से एक हो गया। दादू, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। दादा ने पानी की बोतल उठाई और गिलास में पानी भरकर पानी पिया, फिर कुछ पानी पोते को भी पकड़ाया। कबीर न मूर्ति में मानते थे न मस्जिद में, तो फिर वो भगवान को नहीं मानते थे? बेटा, कबीर के समय में अलग अलग तरह के भक्त हुआ करते थे जो भगवान को अलग अलग तरह से पूजते थे। जैसे कुछ लोग मंदिर में चढ़ावा चढ़ाकर पूजते हैं, कुछ लोग अपने मन से ही भगवान को याद कर लिया करते हैं, कुछ लोग गाना गाकर और डांस करके भगवान को याद किया करते हैं। पोता दादा की डांस और गाने वाली बात सुनकर चौंक गया। दादू, मेरा दोस्त रमन भी डांस करता है, तो वो भी भगवान की भक्ति करता है? बेटा, कबीर कहते थे कि जिस काम को करके अच्छा लगे बस उसी में भगवान बसा है। कबीर दोहे पढ़ते, सभी लोगों के साथ मिलकर गाने गाते और राम नाम जपते, बस उसी में उन्हें भगवान मिल जाया करते थे। दो भूखों को खाना खिला दिया तो भी कबीर को भगवान मिल जाया करते थे। कबीर को अपने भगवान से बात करने या भक्ति करने के लिए किसी बीच के आदमी की जरूरत नहीं थी, यानी कि किसी मंदिर के पुजारी या मौलाना की जरूरत नहीं थी। वो बस झूमता था, गाता था और भगवान के दर्शन उसे हो जाया करते थे। इसे निर्गुण भक्ति कहते हैं। निर्गुण भक्ति? दादा ने अपनी दवाइयां ली और दोबारा लेट गए और पोते ने दादा के लेटते ही अपना सर दादा के हाथ पर रख दिया। दादा ने पोते का सर सहलाना शुरू कर दिया। पोते ने कहा, दादू, अगर कबीर आज जिंदा होते तो